Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CMAT 2021, as we all know, is going to be conducted on 8th of May. ठीक है ना, तो अच्छा खासा 2 महीने का टाइम है अपने पास। अभी इसमें हमको टारगेट सेटिंग करना है कि यार पहले तो देखना पड़ेगा कि पिछले साल क्या कट ऑफ गए थे, कौन से कॉलेज के कितने कितने कट ऑफ गए थे। फिर उस बेसिस पे हमको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कितना परसेंटाइल मेरे को चाहिए, एंड फिर वो परसेंटाइल के लिए मेरे को कितना स्कोर चाहिए, वो टारगेट, एंड फिर उसकी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी ये जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस जैसे वी स्कूल, IFMR, NIBM, बिमटेक, क्राइस्ट, NIA, NL डालमिया, SIS, अभी मैंने यही स्पेसिफिक कॉलेजेस क्यों लिए हैं क्योंकि ये कॉलेजेस का अभी तक अपना एप्लीकेशन ओपन है। ठीक है ना। तो किन किन कॉलेजेस के एप्लीकेशन ओपन है मैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन चेक कि यार ये कॉलेजेस के एप्लीकेशन अभी तक ओपन है। तो ये कॉलेजेस के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। सीमेट इज एक्सेप्टेड बाय अदर कॉलेजेस ऑल्सो, जैसे KJ सोम्या, जिम गोवा, IMT नागपुर, ऑल दीज, बट इनका एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर, आई मीन आप इसका कट ऑफ देख के आप अपना टारगेट सेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने KJ सोम्या, जिम गोवा, IMT नागपुर के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक अराउंड 95 to 97 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा टू गेट कॉल्स फ्रॉम दीज कॉलेजेस। बाकी अभी जिन कॉलेजेस के एप्लीकेशन ओपन है उनके तरफ अगर हम देखें तो वेलिंगकर, IFMR, NIBM एंड बिमटेक ये 85 to 90 परसेंटाइल के रेंज में आते हैं, एंड क्राइस्ट, NIA, NL डालमिया एंड SIS ये 80 to 85 परसेंटाइल के रेंज में आते हैं। ठीक है ना। तो एक सेफ स्कोर समझ के चलते हैं 90 परसेंटाइल, है ना। सेफ स्कोर टू गेट अ कॉल, 90 परसेंटाइल मिल गए मतलब तुमको NIBM में या बिमटेक में कहीं ये कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं है। 90 परसेंटाइल पर ही तुमको डेफिनेटली कॉल मिल जाएगा ये कॉलेजेस का, है ना। ये अपन ना टारगेट सेट हो गया कि मेरे को स्कोर कितना करना है, 90 परसेंटाइल स्कोर करना है। अभी 90 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मेरे को मार्क्स कितने लगेंगे वो देखते हैं। तो अपन कैट सीमेट 2020 का भी देखेंगे एंड सीमेट 2019 का भी देखेंगे। पहले सीमेट 2020 का देख लेते हैं। सीमेट 2020 में 90 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए एक 230 से 232 से 250 ये रेंज बोल रहे हैं ना, तो एक अपन मान के चलते 240 मार्क्स के आसपास तुम्हारा 90 परसेंटाइल आने वाला था। कब? सीमेट 2020 में। ठीक है ना। अपन 100 परसेंटाइल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, 95 परसेंटाइल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जिनको केजेसो में जिनको अगर जाना है तो एक टारगेट आप 95-96 परसेंटाइल स्कोर करना है आपको, तो एक 260 मार्क्स का आप टारगेट सेट कर सकते हो फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस कॉलेज। अभी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, अभी सीमेट देने वाले और अभी अलग अलग कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले, तो उनको अभी 240 मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू सीमेट 2020 टू स्कोर 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल हमने डिसाइड कर लिया कि अपना ये टारगेट रहने वाला है। अभी सीमेट 2019 के हिसाब से 90 परसेंटाइल कहाँ पे था? ये 90 परसेंटाइल एक अराउंड 260 मार्क्स के आसपास था, है ना। 90 परसेंटाइल 260 मार्क्स के आसपास था, है ना। जिनको केजेसो में IMT गाजियाबाद, IMT नागपुर वगैरह जाना है उनके लिए एक 95 परसेंटाइल मतलब 280 मार्क्स के आसपास आएगा। ठीक है ना। तो सीमेट 2019 थोड़ा इजी था। ठीक है। अभी पेपर इजी है डिफिकल्ट है? सीमेट 2019 से ज्यादा इजी पेपर आ ही नहीं सकता, बहुत ही इजी पेपर था। तो हमको 260 मार्क्स स्कोर करने हैं, है ना। 2020 के हिसाब से 240 एंड इसके हिसाब से 260, तो हम हायर टारगेट ही सेट करते हैं ना। 260 स्कोर कर दोगे तो डेफिनेटली 90 परसेंटाइल लेके आएगा, एंड डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर कॉलेज से कॉल आएगा, है ना। 260 आउट ऑफ हाउ मच? 400 है। सीमेट का पैटर्न सिंपल आपको पता रहना चाहिए। सीमेट में 4 सेक्शन रहते हैं, चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के +4 -1, टोटल 400 मार्क्स। ठीक है ना। तो QA, अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? अपने को तो टारगेट पता चल गया कि यार 260 मार्क्स मेरे को स्कोर करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? अभी मेरे को क्वांट में अरिथमेटिक के ऊपर अच्छा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 11-12 क्वेश्चन इस पे ही आते हैं अरिथमेटिक पे। ज्योमेट्री के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक DI के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपना नंबर्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बेसिक याद पता रहना चाहिए, है ना। मतलब जब ये आप अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड बेसिक्स ऑफ DI करोगे,
बेसिक्स ऑफ डीआई मतलब सिंगल क्वेश्चन डीआई रहता है, एकदम बेसिक, ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहता है, ना उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा डिफिकल्ट रहता है ना। तो ये चीजों के ऊपर अपने को फोकस करना है। इन चीजों के अपने को बेसिक्स पता रहने चाहिए। हाँ, मतलब एकदम बेसिक्स है, रिमाइंडर निकाल लो, या फिर अलजेब्रा में बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, या लॉगरिथम का बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उतना बेसिक तो पता रहना चाहिए, है ना। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स अपने को एकदम डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर एलआर। एलआर में सिंगल क्वेश्चन एलआर टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, पजल्स के ऊपर फोकस नहीं देना है। पजल मतलब एक 8-10 लाइन का पजल, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है सीमेंट में। अपने को सिंगल क्वेश्चन एलआर टॉपिक्स पे देना है, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल्स एंड नोटेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। एंड बेसिक पजल्स मतलब एकदम 5 लोग लीनियर अरेंजमेंट, 6 लोग सर्कुलर, एकदम बेसिक बेसिक्स है। फ्लोर अरेंजमेंट 5-6 लोगों का, ऐसा एकदम बेसिक सिंगल सिंगल वेरिएबल वाले जो पजल्स रहते हैं ना, ऐसे, है ना। मतलब बहुत ही बेसिक से पजल्स आते हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। बड़े बड़े अभी अपने को कैसा है, अपने को समझना चाहिए कि भाई मेरे को क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या टाइप का क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना। अगर आप कोई अलग ही टॉपिक के ऊपर मेहनत ले रहे हो जो आता ही नहीं है, जिसके ऊपर वेटेज ही नहीं है, तो फिर अननेसरी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। इसलिए इस चीज इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको इसी के ऊपर फोकस करना है। फिर वो ग्रामर, ग्रामर के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। फिर शॉर्ट आरसीस, है ना। अपने को अभी देखो, अगर तुम 500-600 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का आरसी, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस ऐसा प्रैक्टिस करने वाले हो, तो वैसा आरसी आता ही नहीं है। शॉर्ट आरसीज आते हैं, 100-200 वर्ड्स के आरसी आते हैं, जिसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे शॉर्ट आरसीज की प्रैक्टिस करनी है, पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करनी है ना। वो कैब जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कैब इतना वास्ट है। आप रोज के 20-20 वर्ड्स भी अगर आप याद करते हो, तो भी वहां पे ऐसा सिनोनिम आएगा, ऐसा एंटोनिम आएगा जो वैसे भी सॉल्व नहीं होने वाला है ना। रेदर देन मतलब वोकैब इज समथिंग जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम। ठीक है ना, तुम 1000 वर्ड्स भी पढ़ लो, एक तो याद नहीं रहेगा 1000 वर्ड्स, एंड याद भी रहे तो वो 1000 वर्ड्स में से क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये वोकैब इज समथिंग विच कैन बी लेफ्ट, 1 या 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम पे आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं इसमें, जनरल अवेयरनेस, जिसमें अपने को 8 से 10 मार्क्स लाना है ना। ये मेक और ब्रेक सेक्शन है। 8 से 10 क्वेश्चंस लाना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस मतलब अभी किसी-किसी को भाई जनरल अवेयरनेस है, पूरा यूपीएससी की पढ़ाई कर लेते सीमेट के जनरल अवेयरनेस के लिए। इतना नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजों पे ऊपर फोकस करना है ना। तो लास्ट 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर्स देखो, तो देर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जो रात को 10 बजे 11 बजे डेली का करंट अफेयर्स डालते हैं। तो पिछले 6 महीने में, मई में एग्जाम है, पिछले 6 महीने मतलब दिवाली से देख लो, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 6-7 महीने का अगर आप करंट अफेयर्स देख के जाते हो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, तो अपने ये नोबेल प्राइज क्या है, नोबेल पीस प्राइज, फिर नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स एंड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, ये सारे पता रहने चाहिए। फिर आपके ऑस्कर, ग्रैमी, ये पता रहने चाहिए। फिर इंडियन प्राइजेस, इंडियन अवार्ड्स जो रहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ये सारे आपको पता रहने चाहिए, किस चीज के लिए देते हैं, किसको दिया है, ये भी। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मतलब एक पर्सन का फोटो दिया जाएगा, एंड पूछेंगे ये फोटो, ये पर्सन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, एंड पूछेंगे ये पर्सन कौन है ना। तो इजी पर्सन रहता है, क्योंकि इजी रहता है ये क्वेश्चन, क्योंकि वो जो पर्सन रहता है वो रिसेंटली न्यूज में आया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो जो अगर आप 6-7 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप करोगे, तो आपको ये अच्छे से आएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आपको पता रहनी चाहिए। फिर स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट नहीं आता है, फिर टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये थोड़ा बहुत सब पता रहना चाहिए। साइंस के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, है ना। थोड़ा सा ब्रशअप करोगे ना, तो आपको बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एकदम 1 या 2 ही आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 25 में से 3-4 आते हैं, ऐसा नहीं, 1 या 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत इजी रहते हैं अगर आप बेसिक बेसिक पढ़ लोगे तो। एंड स्टैटिक जीके, जैसा अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब छोड़ दो कि ना। हिस्ट्री, अरे भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा 2 महीने का टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। एंड उसमें से कितना याद रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पता नहीं, है ना। सबसे ज्यादा वेटेज आता है अपना करंट अफेयर्स पे, 10 से 11 क्वेश्चंस, है ना। एंड फिर एक और इम्पोर्टेंट है बिजनेस न्यूज, है ना। कौन से
किस कंपनी ने किसको एक्वायर किया, कौन से 2 कंपनीज का मर्जर हो गया, ये जो बिजनेस न्यूज़ है ना, इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? बिजनेस न्यूज़ के ऊपर मतलब फिर भी 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों के ऊपर अपने को फोकस करना है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत जान लगा कि हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, सिविक्स पढ़ रहे, अरे उनके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते और पढ़-पढ़ के क्या करोगे, है ना? तो अभी अपने को नेक्स्ट 2 मंथ्स करना क्या है, डेली के 3-4 घंटे टाइम डालना है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे का टाइम डालना है एंड सिर्फ 30 मिनट्स डालना है जनरल अवेयरनेस पे, है ना? एक सिंपल चीज़ आपको करके रखनी है, जनरल अवेयरनेस का आप जो भी पढ़ोगे नोट्स निकालते चलो। नोट्स निकालोगे क्योंकि आज जनरल अवेयरनेस जितना ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू क्या है मतलब वो ईज़िली आप रिटेन कर सकते हो, बट नेक्स्ट डे आप वो भूल जाओगे, है ना? अभी इतना वोलेटाइल रहता है कि आज आप एक जनरल अवेयरनेस का पढ़ोगे, 2 दिन बाद वो भूल जाओगे। तो अपने को वो नहीं करना है, अपने को एफर्ट्स लिमिटेड लेने हैं बट वो जितने भी एफर्ट्स लिए हैं वो हमको याद रहना चाहिए, है ना? तो उसकी एक अलग से कॉपी बनाओ, वो पूरा लिख के रखो, ठीक है? एंड 15 से 20 मार्क्स देने हैं। ये 15 से 20 मार्क्स मतलब ये 4 से 5 मार्क्स मार्च महीने में दो एंड 10 से 12 मार्क्स आपको अप्रैल महीने में देने हैं, है ना? दिस मच शुड बी सफिशिएंट टू क्रैक 90 परसेंटाइल इन सीमेंट, है ना? वो टारगेट रखो 92 परसेंटाइल का टारगेट रखो मिनिमम, तभी जाके आपको सारे कॉलेजेस का कॉल आएगा, ठीक है ना? तो अभी अपने को टारगेट सेटिंग करनी है कि यार टारगेट कैसे रहे, ठीक है ना? सबको पता है कि यार 25 क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में, टोटल 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स, है ना? क्यों? क्योंकि +4 -1 मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, है ना? तो 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स, तो 100 मार्क्स हर सेक्शन के, टोटल 400 मार्क्स। अभी टारगेट क्या है? 80 मार्क्स का इधर टारगेट है, 80 मार्क्स का एलआर में टारगेट है, 60 मार्क्स का बीए में टारगेट है एंड 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, टोटल 260 मार्क्स। सिंपल है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने, 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने, 15 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने, यहाँ पे बस 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, है ना? जनरल अवेयरनेस में 1-2 कम आते हैं तो 1-2 आप वर्बल में बढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल पेपर रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है ना? तो प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ाई करना है तो स्ट्रेटेजाइज करके कर लो, ठीक है? और कुछ भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.